क्या आपको ऐसा लगता है कि गेट एग्जाम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और गेट एग्जाम के थ्रू बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं? लास्ट में एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है जो एमटेक है, जो मैं नहीं करना चाहता हूं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और ये वीडियो सही में आपके लिए बनाई गई है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं पिछले 13 सालों से गेट एग्जाम की मेंटरशिप कर रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेरी मेंटरशिप के अंडर जो है वो अपने गेट एग्जाम के थ्रू पीएसयूज में, इसरो में, बार्क में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन ले चुके हैं। सो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, बट आपको राइट गाइडेंस ना होने की वजह से जो है आप गेट एग्जाम को टारगेट नहीं करते हैं, जिससे बाद में जाके आपका सही डायरेक्शन में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो में से जो है वो कुछ सीखने को मिले। तो ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गेट के बेनिफिट्स। सबसे पहला जो गेट का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू कोर कंपनीज में प्लेस होना चाहते हैं तो गेट एग्जाम की तैयारी करके आपका 100% जो सिलेक्शन है वो प्लेसमेंट के थ्रू कोर कंपनी में हो जाएगा। और वो कैसे होगा? गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्योर टेक्निकल जो सिलेबस जो है आपको प्रिपेयर करना होता है और जो कोर कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं वो भी सारी टेक्निकल सिलेबस ही पूछती है। अगर मैं किसी भी कोर कंपनी की बात करूं तो वो कोर कंपनी गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी कंपनी आपसे नहीं पूछेगी। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं एक बार तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे जो क्लियर हो जाते हैं और किसी भी एग्जाम का और किसी भी प्लेसमेंट का कहीं पे भी जाकर आप इंटरव्यू देते हैं जहां उसको रिटन एग्जाम होता है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर पाते हैं। सेकंड, जो सबसे बड़ा जो आपके मन में डाउट है कि गेट का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें सारा सिलेबस टेक्निकल आता है और मेरे से एग्जाम जो है प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 साल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रिपरेशन नहीं करा है टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। मेरे से ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता दूं कि गेट एग्जाम में पहले तो जो पूरे बीटेक में हम 40-45 स्टेट्स पढ़ते हैं उन सारे स्टेट्स को नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपके थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में कुछ स्टेट जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उनमें से ही कुछ स्टेट्स हैं जो आपको गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं अगर बात करूं इन जनरल वे तो आपको सिर्फ जो है 8 से 10 स्टेट्स जो है अपने बीटेक में जो मेजर जो कोर्स स्टेट पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं को सिलेबस जो है वहां पे पूछा जाता है। और कोर्स स्टेट कहीं ना कहीं हमारे को उनके बेसिक्स सारे जो है वो पता ही होते हैं। अगर आप एक बार इसकी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और अंडर मेंटरशिप प्रॉपरली इसको शुरू कर देते हैं तो ये एग्जाम का सिलेबस कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस एग्जाम के सिलेबस को कवर करा जा सकता है और जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो क्वेश्चन सारे कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आपने अपने एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए तो उसके बाद गेट एग्जाम आप 100% जो है वो टॉप रैंक में निकाल पाएंगे। और इससे मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटी पीएसयू कंपनीज हैं, जैसे एनटीपीसी हर साल रिक्रूट करती है, आईओसी रिक्रूट करती है, ओएनजीसी रिक्रूट करती है, एनएचपीसी रिक्रूट करती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हर साल गेट एग्जाम के थ्रू ही रिक्रूट करती है। और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, इसरो जो आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है, बार्क जो डिपार्टमेंट है, डीआरडीओ डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट गेट स्कोर के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपने सराउंडिंग में जो आपके र्यूमर्स हैं आप उन्हीं से जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसी वजह से आप गेट एग्जाम को जो है फोकस नहीं करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप 2 साल 3 साल इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं और आपको ये पता चलता है कि जो मोजरली जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करती है और उसमें पीएसयू कंपनीज में बहुत बड़ी रिक्रूटर है जिसके थ्रू बहुत बड़ी वेंडर भी है जो कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो तब वहां पे जाके जब आपको ये पता चलता है कि मैं भी यहाँ पे एज अ ऑफिसर रिक्रूट हो सकता था तो आपको ऐसा फील आता है कि मेरे को भी फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में ऐसी नॉलेज हो जाती तो मैं भी गेट एग्जाम की तैयारी करके इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करके पीएसयू में आज ऑफिसर बन के बैठा होता। ये बात जो आपको 3 साल 4 साल बाद समझ आएगी वो बात मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर 2020 में, 21 में भी, 22 में भी जो है ऑलमोस्ट 2000 से प्लस वैकेंसीज पीएसयू में आई हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि 2024 का जो एग्जाम है, 25 का जो एग्जाम है, उसके लिए आप तैयारी अभी से करना शुरू करो सो दैट आप भी पीएसयू कंपनी तक पहुंच सकें।
और लास्ट में जो सबसे ज्यादा आपके जो डाउट है और आपको एक मिथ जो लगता है कि गेट एग्जाम जो है वो सिर्फ आईआईटीज में जाने के लिए, एमटेक करने के लिए बना हुआ है। नो डाउट गेट एग्जाम जो बनाया गया था वो आईआईटीज की एडमिशन के लिए बनाया गया था, बट लेटर ऑन जो है 2012 के बाद बहुत सारी कंपनी जो है वो सिर्फ गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करती हैं। अगर आपने मास्टर्स करनी है, एमएस करनी है, तो अभी आप गेट के थ्रू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी प्रोग्राम भी जो आईआईटीज में जो है वो ज्वाइन करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। अगर आप एमटेक और मास्टर्स भी ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए भी स्टाइपेंड दिया जाता है। सो बहुत सारे इसके हिडन बेनिफिट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता है। डिटेल्ड इसकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्दर आपके अगर कोई भी माइक्रो डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से सारी बात क्लियर कर सकते हैं। मैं जो भी डाटा आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो सारा डाटा आप गूगल पे जाके अपने लेवल पे रिसर्च भी कर सकते हैं। गेट के थ्रू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छा करियर मिलता है। क्लास 1 की जो जॉब है वो आपको एट द एज ऑफ 22 जो है वो आप ले सकते हैं, बट क्या है कि राइट टाइम राइट गाइडेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आज आप अपने ट्रैक से जो है पास से भटक जाते हैं। जब आपको ये बात समझ आती है तब उस टाइम पे वो टाइम जो है निकल चुका होता है, बिकॉज मेजोरिटी जो कंपनीज हैं जिनमें क्लास 1 की रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपकी एज लिमिट 24 या 25 ईयर्स ही है। मैं और भी नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा जिसमें आपको जो है मैं जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपने करियर को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।